सातवां प्रश्न को ध्यान देना। एक सपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है। देखो ये सवाल है एक सपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में, यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, इसको तोड़ भी नहीं सकते हो, है कि नहीं। अगर ये माइनस होता तो तोड़ा जा सकता था, लेकिन प्लस है तो ये मैंने कि द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के लिए ये मानते हैं ax प्लस b बाई में x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस c अपान में x माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट कर लो। ये द्विघात समीकरण है तो उसको ऐसे मानते हैं ax प्लस b अपान में x स्क्वायर प्लस 1 और ये c अपान में x माइनस 1 हो गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है तो अकेला मानते हैं। अब दशा ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। जैसे लसा लिए ये से ये कट गया, ये जाके पूरा हो जाएगा ax प्लस b और x माइनस 1 प्लस c ब्रैकेट में ये कट गया x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है? आया सुनने? x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। ये से कोई समस्या है? ये ax स्क्वायर गुणा करेंगे इसमें, इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस ax नहीं माइनस हो जाएगा, फिर इससे इसमें प्लस bx माइनस b cx स्क्वायर प्लस c। ये और ये दोनों एक साथ लेंगे, ये एक साथ लेंगे, a और प्लस c और इसका x स्क्वायर गुणांक है बाहर कर देंगे माइनस जब का या इसी को कर x वाले से भी तो पहले इसको प्लस है तो पहले लेते हैं बस बाद में b माइनस a x हो जाएगा और प्लस अचर पद ये है और ये है ना, तो चलो c माइनस b कर दे रहे हैं। क्यों? अब गुणांकों की तुलना तुलना है ना, क्या करेंगे? ये x है, यहाँ भी x है, इसके आगे b माइनस a है, इसके आगे 1 छिपा है, यहाँ c माइनस b है, अचर पद है, इधर अचर पद, यहाँ a प्लस c x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है तो 0 होगा। चलो a प्लस c बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस c, b माइनस a बराबर 1, a की जगह बना रखो b और माइनस c इक्वल टू 1, b प्लस c बराबर 1, फिर c माइनस b बराबर 0, c बराबर मान रखो b 80 की जगह क्या लिखेंगे 2b बराबर 1 बटा c बराबर क्या मिला और a बराबर क्या मिल गया। अब आओ समीकरण फर्स्ट से करेंगे क्या, x अपान में x स्क्वायर प्लस 1
और x माइनस 1 ax प्लस b अपान में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपान में x माइनस 1। मान पुट अप कर लीजिए। a की जगह पर -1/2 x प्लस 1/, और बटा में x स्क्वायर प्लस समस्या है प्लस c की जगह 1/2 बटा में x माइनस 1। ऐसा समझे? अब करेंगे क्या? ये बताइए बारी पर से कर दे, हो सकता है ना? -1/2 x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1/2 बटा में x स्क्वायर प्लस 1 भाई 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा। फिर इधर x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों पक्षों का समाकलन लगाएंगे। दोनों पक्ष में इधर भी समाकलन इधर भी समाकलन लगाएंगे। समाकलन x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx है। ये -1/2 बाहर निकाल देंगे। -1/2 बाहर x अपान में x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1/2 बाहर निकालेंगे। 1 अपान में dx रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 और ये भी dx हो जाएगा। फिर प्लस 1/2 समाकलन 1 अपान में x माइनस 1 और dx हो जाएगा। इसको और पहले से लिखिए माइनस, देखिए इसको t मानेंगे इतना आ जाएगा t बराबर x स्क्वायर प्लस 1 dt बाई dx 2x प्लस 0 dt बाई 2 इसका टू x dx। अब आइए लिखिए, ये देखिए -1/2 लिखेंगे x dx x dt बाई 2 लिखेंगे बटा में फिर प्लस 1/2 ये तो सूत्र में होता है। चलिए दिखा दे एक बार x स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस 1/2 और 1 अपान में x माइनस 1 और dx। इसको आप कर सकते हो -1/2 i1 में 4 जगह 2 यहाँ है 2 यहाँ निकल आ जाएगा और dt/t को लिख सकते हैं हम log t प्लस 1/2 1 अपान में x स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपान में 1 प्लस x स्क्वायर किसका होता है? tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 और प्लस c। ये आंसर है। कोई दिक्कत है? 8वां देखो x अपान में x माइनस 1 का वर्ग। फिर सवाल क्या है? x प्लस 2। अब देखो ये आपका x अपान में x माइनस 1 का वर्ग है और x प्लस 2 है। इसको आप करोगे कैसे? a अपान में x माइनस 1 लिखोगे, फिर अगली बार b अपान में x माइनस 1 का वर्ग लिख दोगे। x माइनस 1 का वर्ग है ना, तो एक बार x माइनस 1 लिखोगे, अगली बार x माइनस 1 का वर्ग कर दोगे और उसके बाद c अपान में बचा x प्लस 2 कर दोगे। ये समीकरण फर्स्ट मान लोगे।
अब आप लसन लीजिए, x अपान में x माइनस 1 का वर्ग x प्लस 2 इक्वल टू, आप इधर लसन ले लेंगे, x माइनस 1 का वर्ग इंटू एक्स प्लस 2 ही होगा। ये नहीं लेंगे तो पूरा सबका लसन यही होगा। ये भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा, एक ये बचेगा, एक बार ये बचेगा। आप a ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 2। अब ये वर्ग वाला कट जाएगा, ये बचेगा जाके पूरा b x प्लस 2 और c, ये कट जाएगा, ये वर्ग वाला जाके पूरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये से ये कट गया, आपका बचा क्या, x बराबर a ब्रैकेट में लिखे x में x से गुणा x स्क्वायर, ये माइनस है प्लस है ना, तो 2 में से घटाओ, एक आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में कने 2 हो जाएगा, फिर प्लस bx प्लस 2b और प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b का होल वर्ग है, x माइनस 1 का होल वर्ग माने x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग माइनस 2x हो जाएगा डायरेक्ट है। अब ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a प्लस bx 2b c स्क्वायर c माइनस 2cx अब देखिए ये a प्लस c x स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस 2c x माइनस 2a प्लस c माइनस 2a प्लस c, कोई दिक्कत है? इधर x है, गुणांकों को तुलना करोगे तो a प्लस c, इधर 0 है ना, a प्लस c बराबर 0, इधर x स्क्वायर है नहीं, 0 मान लेंगे तो a बराबर माइनस c आ गया, फिर इसको भी 0 मान लो, देखो माइनस 2a प्लस c बराबर इधर अचर पद है, इधर अचर पद नहीं है, 0 हो गया, तो c बराबर 2a हो जाएगा। अब ऐसे मान निकाल सकते हो, देखो a बराबर माइनस, क्या करें, लेकिन छोटे देखो तो प्लस माइनस, उससे कोई मतलब नहीं, a बराबर माइनस और 2a हो गया, इधर आएगा तो a प्लस 2a बराबर 0, तो कितना मिल गया, 3a बराबर 0, तो a बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, a बराबर आपको 0 मिल जाएगा, है ना। a b प्लस 2 माइनस c बराबर 1 वाला। अच्छा एक चीज छूट गया, देखो गलती वाला 2 भी छूटा है, इसलिए हाँ यहाँ लिखेंगे, देखो 2 भी छूट गया है, 2 भी लिखे हैं तो 2 भी है, 2a है, हम भी कहेंगे 0 नहीं आना चाहिए इसका, प्लस 2b, तो अगले स्टेप में लेके एक मिनट ले लो, यहाँ पर माइनस 2a प्लस 2b और प्लस c बराबर 0, ठीक है, और यहाँ से हटाओ, ये गलत, अब यहाँ से मना वाले प्लस c, एक मनवा, यहाँ c के मान निकाल लो, यहाँ से c बराबर माइनस से कर लो, ये भी हो सकता है, तो माइनस 2a प्लस 2b और माइनस a बराबर, तो कितना हो जाएगा, 2b माइनस 3a होगा बराबर
कोई समस्या है? अब चलो ये उतारो पहले। देखो ये जो है आपका c बराबर माइनस ए आया था और यहाँ पर रख लिए हो तो 2b बराबर 3a होगा, है? तो b बराबर 3/2a हो गया। अब ये देखो a बराबर 1 हो जाएगा, यानी a प्लस b माइनस 2c बराबर 1। तो यहाँ a आप b की जगह क्या लिखोगे? 3/2a माइनस 2 c की जगह क्या लिखोगे? देखो माइनस a बराबर 1। आवाज बंद कर देगा। a प्लस 3/2 माइनस प्लस 2a हो जाएगा। शांत रहो। ये इसमें मिला 2a 3a 4a, ये कितना आ जाएगा? 5 4 9 a बटा में, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा में 9। अब c का मान निकाल लो। c बराबर माइनस a है, तो c बराबर माइनस 2 बटा 9 और b का मान निकाल लो। 3/2 a के जगह पे 2 बटा 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, b बराबर कितना मिला? ऐसे में अब समीकरण फर्स्ट क्या था? x अपान में क्या था? x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का और x प्लस, यही था ना? a अपान में x माइनस 1, b अपान में x माइनस 1 का वर्ग और c अपान में x प्लस 2, यही था। a का मान रखिए 2 बटा 9 बटा में, b का मान रखिए 1 बटा 3 बटा में x माइनस 1 का प्लस c का मान रखिए माइनस 2 बटा 9 बटा में x प्लस, आप x अपान में x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 लिख देंगे। दोनों पक्षों में समाकलन लगा देंगे। देखो समाकलन x बटा में x माइनस 1 का वर्ग x प्लस 2 और dx इधर भी लगाएंगे। 2 बटा 9 बाहर निकाल देंगे। 1 बटा में x माइनस 1 और dx प्लस 1 बटा 3 और 1 बटा में x माइनस 1 का वर्ग dx प्लस ना माइनस हो जाएगा माइनस 2 बटा 9 और 1 बटा में x प्लस 2 और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। इस हिसाब से आप क्या कर लेंगे? 2 बटा 9 इसको log t मान ले, मैंने log कितना हो जाएगा? चलिए t मान लो, बेहतर होगा। t बराबर x माइनस 1 dt बाई dx इक्वल टू 1 माइनस 0 dt बराबर dx। अब यहाँ रखने का फायदा करेगा। 2 बटा 9 हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस 1 बटा 3 और 1, देखो dx से क्या लिखेंगे? dt बटा में t का स्क्वायर माइनस 2 बटा 9, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log x प्लस 2 बटा 9 log x माइनस 1 प्लस 1 बटा 3 है, ऊपर जाएगा पहले t पर माइनस 2 dt हो जाएगा माइनस 2 बटा 9 log x प्लस 2। फिर आप क्या कर लेंगे? इसको 2 बटा 9 log x माइनस 1 प्लस 1 बटा 3 क्या कर लेंगे? यहाँ पर t के पावर माइनस 1 बटा में और माइनस 2 बटा 9 log x प्लस 2। ये माइनस है, ये आगे माइनस हो जाएगा या नीचे आ जाएगा? हो जाएगा। t का मान पुट अप कर लेंगे। कोई समस्या है?